हेलो। आज हम लोग भार्ब फोर इक्वल टू वर्ब वन प्लस आईएनजी के बारे में सीखेंगे। भार्ब फोर बनता है वर्ब वन के साथ आईएनजी जुड़ने पर। भार्ब फोर को हम लोग कैसे जानेंगे? इसका नाम है, दो नाम होता है। जैसे एक नंबर भार्ब प्लस आईएनजी भार्ब फोर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक ग्रामर का नाम है। वर्ब वन प्लस आईएनजी भार्ब फोर का दूसरा नाम जीरेंट भी होता है। हम लोग चर्चा करेंगे। जीरेंट नाउन के रूप में आता है। जीरेंट जो वर्ब फोर नाउन के रूप में यूज किया जाता है, इसको हम लोग जीरेंट कहते हैं। ग्रामेटिकल नेम है ये। दोनों नाम से हम लोग वर्ब फोर को जानते हैं। बहुतों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, यूज करता है लेकिन जानकारी नहीं है। तो जानकारी होना चाहिए कि वर्ब फोर का दो नाम होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा नाम है जीरेंट, जो नाउन के रूप में यूज होता है। ये वर्ब के रूप में यूज होता है लेकिन ये नाउन के रूप में यूज होता है। अब कैसे हम लोग वर्ब वन के साथ आईएनजी जुड़कर वर्ब फोर बनाएंगे, इसका भी तरीका हम लोग देख लें। जैसे ए, किसी वर्ब वन के साथ आईएनजी जुड़कर वर्ब फोर बनाया जाता है। वर्ब वन के साथ आईएनजी जुड़कर, आसान से। जैसे ब्रेक प्लस आईएनजी ब्रेकिंग, आप लोग जानते हैं। प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, ये भी आप लोग जानते हैं। मेक प्लस आईएनजी मेकिंग, ये भी आप लोग जानते हैं। स्मोक प्लस आईएनजी स्मोकिंग, ये भी जानते हैं। टेक प्लस आईएनजी टेकिंग, ये भी जानते हैं। राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, ये भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं। ये इतना लिखने का, इतना बताने का कारण कुछ है। जैसे देखिए BREA के ब्रेक, इसमें अंत में ई नहीं है। प्ले PLAY ई नहीं है, लेकिन ये मेक, स्मोक, टेक, राइट सबके अंत में ई है। लेकिन आईएनजी जुड़ने के बाद ई हट जाता है, ई नहीं रहता है। ये विद्यार्थियों को जानकारी होना चाहिए। बहुत कोई ई के साथ आईएनजी जोड़ देता है, ई भी रहता है, गलत है। ये जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी अलग से दिखा दिया। ई हट जाता है जब आईएनजी आता है। आईएनजी जुड़ने के बाद ये लुप्त हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। ये एक नियम। अब दूसरा नियम में जाएंगे। नंबर बी हम लोग देखेंगे, जब किसी वर्ब के अंत में कोई हार्ड कॉन्सोनेंट जैसे बी, डी, एम, एन, पी, टी इनमें से रहे तथा उसके पूर्व एक वॉवेल मौजूद हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल लिखने के बाद आईएनजी जुड़ा जाता है। जैसे स्विम, SWIM वर्ब है जिसमें अंत में हार्ड कॉन्सोनेंट, देखिए एम हार्ड कॉन्सोनेंट, और उसके पहले एक वॉवेल, देखिए आई एक वॉवेल। तो ये स्विम सिंगल वॉवेल और हार्ड कॉन्सोनेंट रहने के कारण आईएनजी जुड़ेंगे, तो SWIMM, यहां पर सिंगल एम था, डबल एम आईएनजी स्विमिंग बनता है। उसी तरह सॉब, स्विमर का आप लोग जानते हैं टर्न। सॉब मतलब शीर्षक। बच्चे जब शीर्षक से रोते हैं, शीर्षक से रोते हैं तो उसको सॉब SOB सॉब। देखिए बी हार्ड कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वॉवेल ओ, तो आईएनजी जुड़ने के बाद SO डबल बी, देखिए सिंगल बी था, ये डबल बी हो गया। ये सब डबल एम डबल बी आईएनजी, समझ गए। तीसरा RUN रन, आप लोग जानते हैं रन। RUN हार्ड कॉन्सोनेंट में से है और जिसमें उसके पहले एक वॉवेल है, तो N हार्ड कॉन्सोनेंट में से है और जिसमें उसके पहले एक वॉवेल है, तो सिंगल वॉवेल होने के कारण आईएनजी जुड़ने के बाद RUNN आईएनजी। इस ढंग से हम लोग देखते हैं, किसी भी वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले एक वॉवेल, डबल वॉवेल नहीं, एक वॉवेल, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर लिखने के बाद उसके साथ आईएनजी जुड़ा जाता है, जो मैंने लिखा। आसान सा है, आप लोग जानते हैं, फिर भी नियम के मुताबिक होना चाहिए, ये मैंने रखने का प्रयास किया। इसके बाद देखेंगे, अगर ये जैसे हम लोग देख रहे हैं किसी वर्ब के अंत में हार्ड कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले एक वॉवेल, अगर हार्ड कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले दो वॉवेल हो तब क्या होगा? ये भी एक नियम हो जाता है। जैसे सी, जब वर्ब के अंत में कोई कंसोनेंट रहे, उसी तरह कंसोनेंट रहे
और उसके पूर्व डबल वॉल्स मौजूद हो तो कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे, नहीं किया जाता है। तो देखेंगे जैसे रीड, READ, ये एक वर्ब है जिसके अंत में कंसोनेंट BDMNPT, लेकिन उसके पहले डबल वॉल आ गया, EA डबल वॉल आ गया। डबल वॉल होने के कारण ING जुड़ने के बाद कुछ नहीं होगा, जो का तो सिंगल कंसोनेंट ही रहेगा। जैसे READING, रीडिंग, रीड ING रीडिंग। देखिए डी को कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता है, जब डबल वॉल रहता है तो डबल नहीं किया जाता है। फिर देखेंगे जैसे बिट, BEAT, बिट, जिसमें हार्श कंसोनेंट टी मौजूद है, जिसके पहले डबल वॉल ई और ए आया है। ये बिट के साथ ING जुड़ने से BEAT हार्श कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता है। अगर वॉवेल डबल हो तो कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता है, जो मैंने रीडिंग में भी दिखाया। READ, डी को डबल नहीं किया, उसी तरह बिट का टी इसमें भी डबल नहीं होता है। इस तरह से हम लोग ABC 3 ढंग के हम लोग सीख लिए, जान गए तीनों। पहला तो आप लोग जानते ही थे, दूसरा थोड़ा जानकारी हुआ, तीसरा भी एक जानकारी हुआ। फिर हम लोग देखेंगे बी एक भाग है जिसमें वर्ब 1 प्लस ING अर्थात वर्ब 4 का जीरन के रूप में प्रयोग, इसको हम लोग सीख लेंगे। जैसे एक नंबर, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। ये आपका स्मोकिंग वर्ब प्लस ING है, सब वर्ब 1 प्लस ING जुड़ के वर्ब 4 बना है, जो कि जीरन के रूप में आया है। अर्थात वर्ब के पहले आया है, इज या वर्ब है जिसके पहले आया है तो सब्जेक्ट का रूप में आता है। ये नाउन का फॉर्म है। ये जो जब वर्ब नाउन के रूप में आता है, जब नाउन के फॉर्म में आता है, नाउन के जैसा यूज किया जाता है, उसको हम लोग जीरन कहते हैं। तो ये स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ये आपका नाउन के रूप में आया, सब्जेक्ट बन के आया है, इसलिए इसको जीरन का प्रयोग है ये। फिर दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही इज स्मोकिंग ए सिगरेट। देखिए सिगरेट स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्मोकिंग इज, देखिए ही इज स्मोकिंग ए सिगरेट, ये स्मोकिंग लेकिन यहाँ पर जीरन नहीं है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो ऑक्सिलरी वर्ब इज के बाद आया है, यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आया है। हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस में आइए, जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। ये स्विमिंग जो है वर्ब प्लस ING में आता है, वर्ब प्लस ING बनकर जीरन बन गया, यानी नाउन के रूप में आया है, वो सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आया है। ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक रूप है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ नहीं है, यहाँ जीरन कहलाता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ये काम नहीं कर रहा है, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, अर्थात ये सब्जेक्ट बन के आया, ये जीरन है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्विमिंग। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी तैरना शरीर के लिए अच्छा कसरत है। फिर इसी स्विमिंग को एक ही स्पेलिंग को देखिए, रीना इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, रीना तालाब में तैर रही है। तो ये स्विमिंग जो है ये आपका वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, और ऑक्सिलरी वर्ब इज है, और स्विमिंग प्रिंसिपल वर्ब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जो इज ऑक्सिलरी वर्ब है और आपका स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है। इस ढंग से हम लोग वर्ब का 3 रूप, वर्ब प्लस ING के क्या क्या परिवर्तन होता है हम लोग सीख लिए, और चौथा में हम लोग वर्ब प्लस ING बराबर वर्ब 4 का जीरन के रूप में जो प्रयोग होता है वो भी हम लोग देख लिए। जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ अच्छा से समझ गए हैं। बहुत आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना।